सर्दियों की रात थी। घड़ी में रात के करीब 11 बज रहे थे और आसमान में घने बादल छाए हुए थे। गांव का आखिरी बस स्टॉप था, जहां से एक पुरानी जर्जर बस शहर की ओर जा रही थी। ठंडी हवा, कोहरा और खामोशी चारों ओर फैली थी, मानो किसी अनहोनी की आहट हो। बस में सिर्फ 5 लोग थे। ड्राइवर रामलाल, कंडक्टर श्याम और 3 यात्री। एक युवा लड़का राकेश, एक बुजुर्ग महिला विमला और एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति मोहन। ये बस का आखिरी सफर था और इसके बाद उस इलाके में पूरा सन्नाटा हो जाता था। रामलाल और श्याम अक्सर इसी आखिरी बस के जरिए शहर के बाहरी इलाकों से होते हुए अपने घर पहुंचते थे। रामलाल ने अपने साथी श्याम से कहा, आज कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है श्याम। ये ठंड और कोहरा, सब कुछ ज्यादा ही डरावना है। श्याम ने हंसते हुए कहा, अरे तुम भी ना रामलाल, हर सर्दियों की रात को ऐसा ही लगता है। चलो जल्दी बस निकालते हैं, सुबह जल्दी पहुंचना है। बस धीरे धीरे उस सुनसान इलाके की ओर बढ़ने लगी। रास्ते में एक समय ऐसा आया कि चारों ओर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। सड़कों के किनारे पेड़ों की परछाइयां रहस्यमयी आकृतियां बना रही थी और एक गहरी खामोशी ने सबको घेर लिया था। राकेश, जो अब तक खिड़की से बाहर देख रहा था, उसने अचानक महसूस किया कि जैसे उसके पीछे कोई छाया हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। तभी बस एक अजीब आवाज के साथ झटके में रुक गई। सभी यात्री एक झटके में आगे की ओर खिंच गए। रामलाल ने हैरानी से कंडक्टर श्याम की ओर देखा। ये क्या हुआ? यहां तो कोई गड्ढा नहीं था। श्याम ने भी हैरानी से कहा, पता नहीं, शायद इंजन में कुछ दिक्कत हो गई है। दोनों उतरकर बस की जांच करने लगे। रामलाल और श्याम इंजन का निरीक्षण कर ही रहे थे कि अचानक उन्हें एक छाया दिखाई दी। अंधेरे में एक बूढ़ा आदमी, लंबा सा कोट पहने, हाथ में एक टॉर्च लिए, उनकी ओर बढ़ रहा था। उसकी चाल धीमी और अजीब थी। वह बमुश्किल अपने पैर घसीटते हुए चल रहा था। उसकी आंखें सफेद थीं और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। रामलाल ने उसे देखकर आवाज लगाई, बाबा, इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बूढ़े आदमी ने बिना कुछ बोले सीधे रामलाल की आंखों में देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा ठंडापन था, जैसे उसकी आत्मा में कोई भाव नहीं बचा हो। उसने धीरे धीरे अपनी झुकी हुई आवाज में कहा, क्या तुम मुझे इस बस में सवार कर लोगे? मुझे शहर तक पहुंचना है। रामलाल और श्याम ने एक दूसरे की ओर देखा। हालांकि बूढ़े की आंखों में कुछ अजीब सा था, लेकिन उसे इस सुनसान जगह में छोड़ना भी ठीक नहीं था। उन्होंने हिचकिचाते हुए उसे बस में बैठा लिया। वह बिना कोई और बात की सबसे पीछे जाकर बैठ गया। जैसे ही बूढ़ा बस में चढ़ा, सब कुछ बदलने लगा। हवा और ठंडी हो गई। बस के अंदर का माहौल भारी और डरावना लगने लगा। सभी यात्री चुपचाप बैठे रहे, मानो किसी अदृश्य डर ने उनकी आवाजें छीन ली हों। राकेश ने महसूस किया कि बूढ़ा उसे घूर रहा है। उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन बूढ़ा बिना हिले डुले बैठा था। उसकी निगाहें अब भी सीधी राकेश की ओर थीं। बस धीरे धीरे चलने लगी, पर उस बूढ़े की उपस्थिति ने हर किसी के मन में एक अनजाने भय को जन्म दे दिया था। कुछ देर बाद अचानक बूढ़े ने हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी इतनी गहरी और भयानक थी कि सभी यात्री एक झटके में सिहर उठे। राकेश ने डरते हुए कहा, बाबा, आप ठीक हैं? बूढ़े ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी ओर देखता रहा। अब उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और होठों पर एक खौफनाक मुस्कान। उसके होठों से एक ठंडी आवाज निकली, तुम सब कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें पता है ये बस कहीं नहीं जाएगी? रामलाल ने उस बूढ़े की बातें सुनकर डर से थर थर कांपते हुए श्याम से कहा, क्या ये बूढ़ा ठीक है? ये बातें, क्या मतलब है इसका? श्याम भी घबरा गया था, लेकिन उसने रामलाल को हिम्मत देने की कोशिश की। कुछ नहीं रामलाल, शायद बूढ़ा पागल है। हम बस जल्द से जल्द शहर पहुंचने की कोशिश करते हैं। बस धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ रही थी, पर हर कोई उस बूढ़े की ओर से डरा हुआ था। जैसे ही रात गहरी होती जा रही थी, अजीब घटनाएं होने लगीं। पहले विमला, जो उस बूढ़े के बगल में बैठी थी, अचानक गायब हो गई। राकेश ने महसूस किया कि उसकी बगल में अब कोई नहीं है। उसने श्याम को इस बारे में बताया, लेकिन श्याम ने इसे मजाक समझा। पर जब अगले मोड़ पर मोहन भी गायब हो गया, तब श्याम और रामलाल दोनों डर गए।
श्याम ने रामलाल से कहा, ये क्या हो रहा है से? रामलाल, पहले विमला और अब मोहन, ये लोग कहाँ गए? रामलाल ने रियर व्यू मिरर में देखा तो बूढ़ा आदमी अब मुंह मुस्कुरा रहा था और उसके होठों से खून की बूंदें टपक रही थीं। उसने अपनी सीट से उठकर कंडक्टर श्याम की ओर हाथ बढ़ाया और धीमी, खौफनाक आवाज में कहा, अब बारी तुम्हारी है। रामलाल ने जैसे तैसे खुद को संभालते हुए बस का एक्सीलरेटर दबाया और बस को तेजी से चलाने लगा। लेकिन उसे ऐसा लगने लगा कि बस अब किसी अनजानी दिशा में जा रही है। उसे रास्ता धुंधला दिखने लगा, जैसे वह एक अनंत अंधकार में प्रवेश कर रहा हो। श्याम भी अचानक गायब हो गया और अब बस में सिर्फ रामलाल और बूढ़ा रह गए थे। रामलाल ने डर से कांपते हुए बूढ़े से कहा, कौन हो तुम? और ये सब क्या हो रहा है? बूढ़े ने धीमी हंसी के साथ कहा, यह बस एक अनंत यात्रा पर है। जो इसमें सवार होता है वह इस यात्रा से कभी लौटकर नहीं आता। अब तुम भी मेरे साथ हमेशा के लिए इस बस में रहोगे। रामलाल का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस भयानक स्थिति से कैसे निकला जाए। बस में अब सन्नाटा था, सिवाय उस बूढ़े आदमी की धीमी धीमी हंसी के। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा तो बूढ़ा आदमी अब भी पीछे की सीट पर बैठा था। उसकी आंखें सफेद थीं और उसकी ओर घूर रही थीं। रामलाल ने घबराते हुए एक्सीलरेटर पर जोर दिया, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ कि बस की गति बढ़ने के बजाय धीमी हो रही है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ने की कोशिश करता, उसे ऐसा लगने लगा कि बस किसी अंधकारमय भंवर में घुसती जा रही है। रास्ता धीरे धीरे गायब हो रहा था और चारों ओर घना कोहरा बस को अपनी चपेट में ले रहा था। रामलाल ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर बूढ़े से पूछा, तुम कौन हो और ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? बूढ़े ने धीरे धीरे जवाब दिया, मैं वो हूं जिसे कभी इस बस में सफर करने का मौका नहीं मिला। जिस दिन मुझे यह सफर करना था, उस दिन मेरे साथ एक हादसा हो गया। उस दिन के बाद से मेरी आत्मा इस बस में सवारियों के साथ खेलती है। मैं अकेला नहीं हूं और आज तुम भी मेरी यात्रा का हिस्सा बन चुके हो। रामलाल के मन में खौफ बढ़ता जा रहा था। उसने बाहर देखने की कोशिश की, पर चारों ओर सिर्फ अंधकार था, जैसे वह बस एक शून्य में दौड़ रही हो। उसकी सांसें तेज हो गई थीं और उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा था। रामलाल की हिम्मत जवाब दे रही थी। वह सोचने लगा कि क्या वह भी उसी की तरह गायब हो जाएगा, जैसे बाकी यात्री हुए। तभी अचानक उसने देखा कि बस में एक नई आकृति दिखाई दी। वह एक औरत थी, जो सफेद साड़ी पहने खिड़की के पास बैठी हुई थी। उसका चेहरा हल्के से झुका हुआ था और उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। रामलाल ने साहस बटोरकर उस औरत से कहा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई? पर वह औरत बिना कोई जवाब दिए चुपचाप बैठी रही, मानो वह उसकी बात सुन ही नहीं रही हो। उसने फिर से पुकारा, सुनो, तुम कौन हो? क्या तुम भी इस बस में फंसी हो? तभी वह औरत धीरे धीरे उसके पास आई और उसने धीरे से सिर उठाया। उसका चेहरा देख रामलाल के रोंगटे खड़े हो गए। उसका चेहरा विकृत और बुरी तरह झुलसा हुआ था। उसकी आंखें अजीब सी खून से लाल थीं और वह सीधा रामलाल की आंखों में घूर रही थी। उसने रामलाल से धीमी और भयानक आवाज में कहा, तुम सब अब यहां से नहीं जा सकते। इस बस में सवार हर कोई यही रह जाता है, हमेशा के लिए। रामलाल की धड़कनें इतनी तेज हो गई थीं कि वह एक शब्द भी नहीं बोल पाया। उसे लग रहा था कि अब वह भी इस अनंत यात्रा का हिस्सा बनने जा रहा है। रामलाल ने अपने सारे साहस को इकट्ठा कर फिर से बस रोकने की कोशिश की, लेकिन बस अब उसके नियंत्रण से बाहर होती जा रही थी। अजीब बात यह थी कि उसे अब सड़क का कोई अंत नहीं दिख रहा था, मानो बस हमेशा के लिए अंधेरे में फंस गई हो। उसी वक्त बूढ़ा आदमी धीरे धीरे रामलाल के पास आया और बोला, तुम जानते हो, मैं भी तुम्हारी तरह इस बस में सवारी बनकर आया था। मुझे भी किसी ने नहीं बचाया और मुझे भी इस यात्रा का एक हिस्सा बना दिया गया। अब तुम भी इस अनंत यात्रा का यात्रा हिस्सा बन चुके हो। रामलाल ने कांपते हुए पूछा, क्या इस यात्रा का कोई अंत नहीं है? क्या मैं कभी यहां से नहीं जा सकता? बूढ़े ने रहस्यमय हंसी के साथ कहा, कोई भी नहीं जा सकता। यहाँ हर आत्मा को फंसे रहना पड़ता है, हमेशा के लिए। तुम जितना चाहो कोशिश कर लो, इस बस से भागना मुमकिन नहीं है।
रामलाल को लगने लगा था कि वह धीरे-धीरे अपनी सुध-बुध खो रहा है। उसे बार-बार ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे ये कोई सपना है। लेकिन हर बार उसे एहसास हो रहा था कि यह भयानक सच्चाई है। हर बार उसे लग रहा था कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है, कोई उसे पीछे से देख रहा है। वह जैसे ही अपने चारों ओर देखने की कोशिश करता, उसे कभी किसी का हाथ दिखाई देता, कभी किसी का चेहरा। लेकिन जब वह पलटकर पूरी तरह देखता, तो वहां कुछ भी नहीं होता। उसके मन में एक अनजाना भय समा गया था। एकाएक बस के अंदर अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। हंसी, रोना, चीखें, सब कुछ एक साथ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। रामलाल ने आखिरी बार खुद को संभालने का प्रयास किया। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह इस भयानक यात्रा से किसी भी कीमत पर बाहर निकलेगा। वह किसी तरह बस को रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका पैर पेडल पर फंस चुका था। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी टांगें किसी अदृश्य शक्ति ने जकड़ ली हों। अचानक एक झटके में बस फिर रुक गई। यह वही जगह थी जहां से उसने उस बूढ़े को बस में चढ़ाया था। बूढ़ा एक बार फिर रामलाल के सामने खड़ा हो गया और धीरे-धीरे मुस्कुराते हुए बोला, तुमने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई इस यात्रा से बाहर नहीं जा सकता। अब तुम भी यही रहोगे, हमेशा के लिए। तुम्हारी आत्मा भी अब इस बस में फंसी रहेगी। रामलाल ने कांपते हुए अपनी पूरी हिम्मत बटोरकर उसे पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने बूढ़े को छुआ, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज गूंज बनकर बस के अंदर फैल गई। जब सुबह हुई, तो बस सड़क किनारे खड़ी मिली। स्थानीय लोग बस को देखकर हैरान थे, क्योंकि वह खाली थी। ड्राइवर, कंडक्टर और यात्री सब गायब थे। वहां केवल एक नोट पड़ा था, जिस पर लिखा था, यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती। हर रात यह बस उसी रास्ते पर निकलती है और यात्रियों को एक अनंत यात्रा पर ले जाती है। इसके बाद उस बस और उसके चालक रामलाल की कहानी एक रहस्य बन गई। गांव वाले कहते हैं कि अब भी कभी-कभी रात को उसी सुनसान सड़क पर उस पुरानी बस की झलक दिखाई देती है। कुछ कहते हैं कि वह बस उन आत्माओं को अपनी अनंत यात्रा पर ले जाने के लिए निकलती है, जो कभी वापस नहीं आती। कहते हैं कि जो भी उस बस में चढ़ता है, वह फिर कभी लौटकर नहीं आता। वह बस अब भी रात के अंधेरों में चलती है, यात्रियों को एक ऐसी यात्रा पर ले जाती है जिसका कोई अंत नहीं है। कुछ समय बाद इस रहस्यमयी बस की कहानियां पूरे गांव में फैल गईं। हर कोई इस बस और उसके यात्रियों के अनसुलझे रहस्य से वाकिफ हो चुका था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह बस उन आत्माओं को अपनी अनंत यात्रा पर ले जाती है, जो किसी न किसी अधूरे कर्म से बंधी होती है। एक रात एक युवक जिसका नाम अर्जुन था, गांव के बस अड्डे पर आया। वह शहर जाना चाहता था और उसे देर हो चुकी थी। जब उसे बस के आने की खबर मिली, तो उसने इंतजार करने का फैसला किया। अचानक कोहरे में लिपटी हुई वही पुरानी बस उसकी नजरों के सामने आकर खड़ी हो गई। अर्जुन ने बस की कहानियां सुनी थीं, लेकिन वह उन्हें महज एक अफवाह मानता था। उसने बस में चढ़ने का फैसला किया। अर्जुन ने देखा कि बस में सिर्फ एक सीट खाली थी और वह जाकर वहां बैठ गया। जब उसने आसपास देखा, तो बस में केवल कुछ अजीबोगरीब चेहरे दिखाई दे रहे थे। उन चेहरों पर खामोशी थी, उनकी आंखों में अजीब चमक थी, मानो वे कुछ कहना चाहते हों, लेकिन कह नहीं पा रहे हों। बस में बैठे हुए अर्जुन ने महसूस किया कि आसपास का माहौल गहराता जा रहा है। वह उस बुजुर्ग यात्री को नहीं देख पा रहा था, लेकिन एक भारीपन और डरावनी खामोशी ने उसे घेर लिया था। अचानक एक बूढ़ा आदमी, जिसकी आंखें सफेद थीं, अर्जुन के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान। बूढ़े ने धीमे स्वर में कहा, क्या तुम्हें पता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? अर्जुन ने डरते हुए उत्तर दिया, मुझे शहर जाना है। पर तुम कौन हो? और बाकी लोग? बूढ़ा हंसते हुए बोला, यह बस तुम्हें शहर नहीं, बल्कि अनंत यात्रा पर ले जाएगी। इस बस में हर कोई अपना अतीत और पाप लेकर आता है और फिर यहां से कभी नहीं लौटता। अर्जुन का मन अब भय से कांपने लगा था। उसे समझ में आ गया कि यह वही बस है जिसके बारे में गांव वाले डरावनी कहानियां सुनाते थे।
उसने खुद को बस से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, दरवाज़ा अचानक बंद हो गया। बूढ़ा आदमी धीरे-धीरे अर्जुन की ओर बढ़ा और बोला, "अब तुम भी इस बस के यात्री हो। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते।" अर्जुन के मन में अब बस एक ही ख्याल था, किसी भी तरह इस बस से बाहर निकलना। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई भी खिड़की या दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। अचानक उसे एक चमकीला प्रकाश दिखाई दी, जो बस के सामने से आ रहा था। यह प्रकाश उसके लिए उम्मीद की किरण थी। अर्जुन ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और प्रार्थना की। उसने जोर से चिल्लाया, "अगर कोई शक्ति है, तो मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मुझे इस यात्रा से मुक्ति चाहिए।" उसकी चीख ने अचानक सब कुछ बदल दिया। बस एक झटके से रुक गई और प्रकाश तेज हो गया। धीरे-धीरे अर्जुन ने महसूस किया कि वह अकेला खड़ा है, बस गायब हो चुकी है। उसके चारों ओर केवल अंधेरा और खामोशी थी। उसने मुड़कर देखा तो गांव के बस अड्डे पर खड़ा था, जैसे वह कभी बस में बैठा ही न हो। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। क्या वह सपना था या हकीकत? उसने गांव के बुजुर्गों से बात की और उन्होंने उसे बताया कि कुछ लोगों को मुक्ति मिल जाती है अगर वे सच्चे दिल से इस भयानक यात्रा से बाहर निकलने की कोशिश करें। लेकिन हर किसी के लिए यह संभव नहीं होता। अर्जुन ने फिर कभी उस बस का इंतजार नहीं किया और गांव वालों ने उसे उस बस की कहानियों को भुलाने के लिए कहा। लेकिन वह बस अब भी रहस्य और खौफ का प्रतीक बन चुकी थी। कहा जाता है कि वह बस आज भी अनंत यात्रियों को अपने साथ लेकर एक अनजान यात्रा पर निकलती है। आज भी गांव के लोग कहते हैं कि अगर देर रात में ये सामने सुनसान सड़क पर उस बस की रोशनी दिखाई दे, तो कोई भी यात्री उस बस में न चढ़े। वह बस उन आत्माओं की खोज में निकलती है जो अधूरे पापों के कारण फंसे हुए हैं और उन्हें अपने साथ अनंत यात्रा पर ले जाती है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें एक बार चढ़ने पर कोई वापस नहीं लौटता।